श्रीमद् भगवत गीता आरंभ करते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली है, जिसे लिखा है, इसकी जो टीका लिखी है वो जय दयाल गोयनका जी ने लिखी है, और जो इसका प्रकाशन किया है वो किया है गीता प्रेस गोरखपुर ने। तो जय दयाल गोयनका जी हमारे लिए एक संदेश देते हैं। शास्त्रों का अवलोकन और महापुरुषों की वाणी या वचनों का श्रवण करके मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूँ कि संसार में श्रीमद् भगवत गीता के समान कल्याण के लिए कोई भी उपयोग ग्रंथ नहीं है। मतलब इसके समान, श्रीमद् भगवत गीता के समान और कोई दूसरा ग्रंथ नहीं है। गीता में ज्ञान योग है, ध्यान योग है, कर्म योग है, भक्ति योग है, आदि जितने भी योग साधन बतलाए गए हैं उनमें से कोई भी साधन आप अपनी इच्छा, श्रद्धा, रुचि और योग्यता अनुसार करने से अपना या प्रत्येक मनुष्य अपना शीघ्र कल्याण कर सकता है। अतएव उपयुक्त साधनों का तथा परमात्मा का तत्व रहस्य जानने के लिए महापुरुषों का और उनके अभावों में उच्च कोटि के साधकों का श्रद्धा प्रेम पूर्वक संग करने की विशेष चेष्टा रखते हुए गीता का अर्थ और भाव सहित मनन करने तथा उसके अनुसार अपना जीवन बनाने के लिए प्राण पर्यंत प्रयत्न करना चाहिए। मतलब इसमें ये बताया कि जो भी गीता में है उसको पढ़ो, फिर उसे अपने जीवन में उतारो। जो जैसा जैसा गीता में तुम्हें इंस्ट्रक्शन है उसको अपने जीवन में उतारो, केवल पढ़ो ही मत, उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में उसे अप्लाई करो। तो यहाँ पर गीता जी की महिमा लिखी हुई है। वास्तव में श्रीमद् भगवत गीता का महात्म्य वाणी द्वारा वर्णन करने के लिए किसी का भी मतलब किसी की भी सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि यह एक परम रहस्य ग्रंथ है, रहस्यमय ग्रंथ है। इसमें संपूर्ण वेदों का सार है, इसमें संपूर्ण वेदों का सार संग्रह किया गया है। इसका संस्कृत इतना सुंदर और सरल है कि थोड़े से अभ्यास करने से मनुष्य उसको सहज ही समझ सकता है। इसका आशय इतना गंभीर है कि आजीवन निरंतर अभ्यास करते रहने पर भी उसका अंत नहीं आता। प्रतिदिन नए नए भाव उत्पन्न होते रहते हैं। इससे यह सदैव नवीन बना रहता है एवं एकाग्रचित होकर श्रद्धा भक्ति सहित विचार करने से इसके पद पद में परम रहस्य भरा हुआ है, प्रत्यक्ष प्रतीत होता है। जब भी तुम इसको पढ़ोगे ना तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि इसमें इनकी मतलब जब जितनी बार इसको पढ़ोगे ना उतनी बार तुम्हारे अंदर नए नए भाव उत्पन्न होंगे, नई नई तुम्हें नॉलेज होगी। ये खासियत है इस ग्रंथ की। भगवान के गुण, प्रभाव और मर्म का वर्णन जिस प्रकार इस गीता शास्त्र में किया गया है वैसा अन्य ग्रंथों में मिलना कठिन है, क्योंकि प्रायः ग्रंथों में कुछ ना कुछ सांसारिक विषय मिलता है। ठीक है, भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता रूप एक ऐसा अनुपमेय अनुपमेय शास्त्र कहा है कि जिसमें एक भी शब्द सदुपदेश से खाली नहीं। मतलब ऐसी उन्होंने एक बात नहीं की जिसकी कोई मतलब कम इम्पोर्टेंस हो। हर एक बात की एक से मतलब बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। एक एक शब्द का इस गीता में ऐसे चुन चुन के भगवान ने बोले हैं ना कि एक भी शब्द यूजलेस नहीं है। एक भी हर शब्द का एक बहुत डीप मीनिंग है और हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। हाँ, अब भगवान ने श्री वेदव्यास जी ने महाभारत में गीता का वर्णन करने के उपरांत कहा। अब क्या कहा वेदव्यास जी ने जब उन्होंने गीता को महाभारत में लिखा? गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विचरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मनाभिने श्रिता। इसका अर्थ क्या हुआ? गीता सुगीता करने योग्य है, मतलब गीता को गाना, मतलब सुगीता कह लो। इसका अर्थ होता है श्रीमद् भगवत गीता को भली प्रकार पढ़कर अर्थ और भाव सहित दोनों सहित अंतःकरण में धारण कर लेना मुख्य कर्तव्य है। मतलब पहले उसे पढ़ा और फिर अपने भाव सहित अपने अंतर में उसे बसा लो, जो कि स्वयं श्री पद्मनाभ विष्णु भगवान के मुखार बिंद से निकली हुई।
ये साक्षात भगवान के मुख से निकली है गीता। फिर अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या प्रयोजन है? ये पढ़ लिया फिर तुम्हें अन्य शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें हर शास्त्र इसमें मिल जाएंगे। स्वयं श्री भगवान ने भी इसके महत्व का वर्णन किया है, ये गीता में किया है इन्होंने 18वें अध्याय में, जो अंतिम अध्याय गीता का उसमें किया है। इस गीता शास्त्र में मनुष्य मात्र का अधिकार है। अब ऐसा कोई नहीं है कि ये कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है जिसको केवल स्पेसिफिक लोग ही पढ़ सकते हैं, कि केवल तुम्हें ही इसको पढ़ने का अधिकार है, तुम्हें नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, चाहे वह किसी भी वर्ण का हो, आश्रम में स्थित हो, परंतु भगवान में श्रद्धालु हो और भक्ति युक्त अवश्य होना चाहिए, क्योंकि भगवान ने अपने भक्तों में ही इसका प्रचार करने के लिए आज्ञा दी है। तथा यह भी कहा है कि स्त्री, वैश्य, शूद्र, पाप योनि भी मेरे परायण होकर परम गति को प्राप्त होती है। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा मेरी पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होता है। इस सब पर विचार करने से यही ज्ञात होता है कि परमात्मा की प्राप्ति में सभी का अधिकार है, किसी एक का नहीं। परंतु उक्त विषय के मर्म को न समझने के कारण बहुत से मनुष्य जिन्होंने गीता जी का केवल नाम मात्र ही सुना है, वे कह दिया करते हैं कि गीता तो केवल सन्यासियों के लिए ही है। वे अपने बालकों को भी इसी भय से श्रीमद् भगवद गीता का अभ्यास नहीं कराते कि गीता के ज्ञान से कदाचित उनका लड़का घर छोड़कर सन्यासी बन जाएगा। किंतु उनको विचार करना चाहिए कि मोह के कारण छात्र धर्म से विमुख होकर भिक्षा के अन्न से निर्वाह करने के लिए तैयार हुए अर्जुन ने जिस परम रहस्यमय गीता को उपदेश को आजीवन गृहस्थ में रहकर अपने कर्तव्य का पालन किया, उस गीता शास्त्र का यह उल्टा परिणाम किस प्रकार हो सकता है कि इंसान संन्यास ले ले। गीता पढ़ के अर्जुन ने तो संन्यास नहीं लिया, बल्कि वो तो अर्जुन जो कह रहे थे कि मैं संन्यास लूंगा, मुझे युद्ध नहीं करना, परंतु गीता सुनने के बाद तो उन्होंने युद्ध किया। तो आपका लड़का संन्यास कैसे ले लेगा गीता पढ़ के, जब अर्जुन ने नहीं लिया? मतलब गीता कोई है कि हाँ गीता तुम्हें कर्म करना सिखाती है, संन्यास लेना, कर्म छोड़ना नहीं, कर्म को पकड़ना, अपने कर्म को धर्म विरुद्ध करने के लिए। अतएव कल्याणकारी इच्छा वाले मनुष्यों को उचित है कि मोह का त्याग करके अतिशय श्रद्धा भक्ति पूर्वक अपने बालकों को अर्थ और भाव सहित श्री गीता जी का अध्ययन करावे एवं स्वयं भी इसका पठन और मनन करते हुए भगवान के आज्ञा अनुसार साधन करने में तत्पर हो जाए, क्योंकि अति दुर्लभ मनुष्य के शरीर को प्राप्त होकर अपने अमूल्य समय का एक क्षण भी दुख मूलक क्षण भंगुर भोगों के भोगने में नष्ट करना उचित नहीं, समझे? श्री गीता जी के प्रधान विषय, अब ये प्रधान विषय हम लोग को आगे सब क्लियर हो जाएगा। अब आरंभ करते हैं। अब ध्यान, इसका ध्यान करने से पहले छोटा सा शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगभेद्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुनवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदप्रमोऽपि देवैरन्ति यमसामगा ध्यानावस्थिता तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यमयोगिनो यस्यान्तं न विदुः सुराः सुरगणा देवाय तस्मै नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अथ श्रीमद् भगवद गीता भाषा टीका सहित अथ प्रथम अध्याय आरंभ। अब इसका विषय क्या है? 1 से 11 श्लोक तक दोनों सेनाओं का प्रधान शूरवीरों की गणना और
सामर्थ्य का वर्णन कथन है। दोनों फिर 12 से 19 श्लोक तक दोनों सेनाओं की शंख ध्वनि का कथन है। अर्जुन द्वारा सेना निरीक्षण प्रसंग है 20 से 28वें श्लोक तक, नहीं 27वें, फिर 28वें श्लोक से अंतिम श्लोक तक, पहले अध्याय का अंतिम श्लोक। मोह से व्याप्त हुए अर्जुन के कायरता, स्नेह और शोक युक्त वचन। तो यहाँ से श्रीमद् भगवद गीता आरंभ होती है। प्रथम श्लोक। धृतराष्ट्र उवाच, धृतराष्ट्र बोले। धृतराष्ट्र का युद्ध विवरण विषय का प्रश्न। अब धृतराष्ट्र यहाँ संजय से प्रश्न करते हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः माम कह पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए या एकत्रित हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया? द्रोणाचार्य के पास जाकर, अब ये जो है संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। अब इसके बाद संजय बोलते हैं। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तथा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत। संजय बोलते हैं महाराज धृतराष्ट्र से, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। अब क्या कहा दुर्योधन ने? तो यहाँ पर जो बात हो रही, युद्ध के मैदान की बात हो रही है, ठीक है। युद्ध से पहले सब दोनों सेनाएं आपस में एक आमने सामने खड़ी हैं, ठीक है। धृतराष्ट्र तभी पूछते हैं कि क्या हो रहा है। तो पहले धृतराष्ट्र को संजय बताते हैं दुर्योधन की बात कि लेकिन हाँ, एक करना चाहिए कि जैसे कि कोई भी शास्त्र है वो हमेशा किसी न किसी प्रश्न से ही शुरू होता है। हाँ। इसलिए अगर कुछ भी है, इतना बड़ा शास्त्र यही पॉसिबल है क्योंकि किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा, उससे पूछते नहीं तो पूरा गीता ही नहीं बनता। होता ही। तो वही इसीलिए हम लोग को भी खुद से सब क्वेश्चन करना चाहिए। अच्छा, इसमें भी तुम्हें एक रहस्य मालूम है? हम लोग पढ़ रहे हैं गीता, जिसमें भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद है, परंतु वो बता रहे हैं संजय, जो जिनका संवाद धृतराष्ट्र से हो रहा है। तो वहां पे संजय और धृतराष्ट्र के बीच का संवाद है। इसको लिख रहे हैं वेदव्यास जी, और वेदव्यास जी वो अंतिम में आते हैं। फिर पूरी महाभारत 2 ऋषि मुनियों की संतान है, मतलब सॉरी संतान है, 2 ऋषि मुनियों के बीच का संवाद है। तो यहाँ पर 6 लोग आ गए, उसके अंदर 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 का संवाद। 2 ऋषि मुनि वहां पर आते हैं, मतलब शायद वेदव्यास जी आते हैं या कोई ऋषि आते हैं। उनसे बहुत सारे ऋषि मुनि पूछते हैं महाभारत का वर्णन कीजिए, ठीक है। वो वर्णन करना आरंभ करते हैं। उसके अंदर वो बताते हैं किनका, जिनसे महाभारत आरंभ हुई, उन 2 ऋषि मुनियों का। वो फिर बताते हैं धृतराष्ट्र संजय का संवाद, और संजय बताते हैं श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद। तो देख रहे, एक के अंदर एक संवाद घुस गया। ये मतलब एक दूसरे से लोग सब क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मतलब वही, अगर कुछ भी महान काम करना है कोई मान, उसके लिए क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, खुद से क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। अगर हमें भी खुद को अगर इम्प्रूव करना है या कुछ अच्छा बनना है तो खुद से क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। बिल्कुल, क्वेश्चन करना ही पड़ेगा, बिना क्वेश्चन के। तो यहाँ पर संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं दुर्योधन की बात। अब यहाँ पांडवों से आरंभ नहीं होता, पहले दुर्योधन से आरंभ होता है, ठीक है। संजय क्या बोलते हैं, उस समय राजा दुर्योधन, अब वहां पे राजा है दुर्योधन, राजा इनका था युवराज, मतलब क्यों, ठीक है, क्योंकि इंद्रप्रस्थ तो के राजा तो वो हो गए युधिष्ठिर, महाराज युधिष्ठिर हो गए। हस्तिनापुर के राजा जो हैं उन वो युवराज, मतलब दुर्योधन तो आगे चल के वही राजा बने। तो इस वजह से यहाँ पे राजा संबोधित किया गया, परंतु अभी तो महाराज धृतराष्ट्र हैं वहां के राजा। तो दुर्योधन के पास जा, दुर्योधन पांडवों की और अपनी दोनों की सेनाओं को देखकर, ठीक है, द्रोणाचार्य कौन है, उनके गुरु, पांडवों कौरवों दोनों के गुरु हैं, वो भी दुर्योधन की साइड खड़े हुए हैं। उनके पास जाकर वो यह वचन बोलता
क्या बोलता है? पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम तमूम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। दुर्योधन कहता है, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूह रचना व्यूहाकार खड़ी हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। अब वहां पर दुर्योधन आचार्य कहता है, देखिए आपके जो मित्र हैं द्रुपद पुत्र, द्रुपद महाराज द्रुपद आपके मित्र थे, उनका पुत्र है धृष्टद्युम्न, जिन्होंने आपसे शिक्षा ली है, वो भी आपका शिष्य ही है। वो पांडवों की सेना का सेनापति है, उसने सारी सेना को नियुक्त किया है कि तुम यहाँ खड़े होगे, तुम यहाँ खड़े, तुम ऐसे। सेना का पूरा सब निरीक्षण और वो सब किया है, व्यूह रचना की है पूरी सेना की, ठीक है। तो पांडवों की सेना को दिखाता है कि देखिए इन पांडवों की सेना को देखिए आचार्य, जो आपके मित्र द्रुपद के पुत्र ने बनाई है, और बड़ी भारी सेना है, देखिए। एनालिसिस कर रहे हैं मतलब अपने प्रॉब्लम्स का। हाँ, यहाँ पे दो चीज इम्पोर्टेंट है, एक चीज तो कि वो अपने प्रॉब्लम का एनालिसिस कर रहे हैं, है कि नहीं? वो अपने प्रॉब्लम का एनालिसिस, भाई वो कितना बड़ा प्रॉब्लम है, अपने अपने उनके जानने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। और उसके ऊपर अपना दुश्मन है तब भी उसकी बड़ाई कर रहे हैं वो। ये इम्पोर्टेंट चीज है कि उसको ये नहीं, उसको धिक्कार नहीं रहे, उसकी भी तारीफ कर रहे हैं, उसकी भी बड़ाई कर रहे हैं कि बहुत ही अच्छा है, मतलब बहुत ही बड़ा है जो। बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं तो कह रहे देखिए, फिर वहां दुर्योधन आगे बताते हैं क्या क्या दिखा रहे। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ धृतकेतुश्च कितान काशीराजश्च वीरवान पुरोजित कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगव युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीरवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। इस सेना में बड़े बड़े धनुष वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्यकी हैं, सात्यकी योद्धा हैं, और विराट राजा विराट है, तथा महारथी राजा द्रुपद है जो आपके मित्र हैं। राजा द्रुपद है, धृष्टकेतु है, और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरुजित कुंती भोज, और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य पराक्रमी युधामन्यु है, तथा बलवान उत्तमौजा और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु भी है, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु भी है, एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र सभी महारथी हैं। ये सब महारथी हैं, सामने खड़े हैं, देखिए। मतलब पूरा डिटेल कर रहे हैं, उनकी ताकत का अंदाजा ले रहे हैं कि भाई किसका क्या है प्लस पॉइंट, पूरा एनालिसिस कर रहे हैं। अपनी सेना के प्रधान सेना नायकों को भली भांति जानने के लिए द्रोणाचार्य से दुर्योधन की प्रार्थना। अब आगे क्या कहते हैं? अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्नि बोध द्विजोत्तमं नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि। अब कहते हैं, अब उनकी सेना का वर्णन हो गया, अब अपनी सेना का वर्णन करता है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ आचार्य, ठीक है, अपने पक्ष में भी जो प्रधान हैं उनको भी आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना में जो जो सेनापति हैं उनको मैं बतलाता हूँ। उसमें से कुछ नाम और सभी वीरों के पराक्रम तथा युद्ध कौशल का वर्णन। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्त इष्टथैव च। स्वयं आप हो गए, ठीक है, द्रोणाचार्य को कह रहे हैं आप हो गए, और पितामह भीष्म हो गए, तथा कर्ण हो गए, और संग्राम विजयी कुलगुरु कृपाचार्य हो गए, तथा वैसे ही अश्वत्थामा हो गए, विकर्ण हो गए, और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा हो गया। अब अपनी सेना का बचा, ठीक है। फिर कहता है अन्ये च बहवः शूरा मर्धते त्यक्त जीविता नाना शस्त्र परागणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। और भी मेरे लिए, अब आगे कहता है, और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित और सबके सब युद्ध में चतुर हैं। मतलब अब अपने को ही बता रहे कि देखिए, आप ऐसा मत समझिए पांडव धर्मात्मा हैं तो ये बहुत शक्तिशाली हैं, हमारी सेना में बहुत शक्तिशाली लोग हैं,
स्वयं पितामह भीष्म हो गए हो, मतलब इनको इच्छा मृत्यु का वरदान है, इनको कोई मार नहीं सकता। कृपाचार्य हो गया, आज कुलगुरु कृपाचार्य, वो तो अमर है। अश्वत्थामा वो भी अमर है, उनको कोई नहीं मार सकता। फिर कर्ण हो गए, मेरा सबसे प्रिय मित्र हो गया। फिर स्वयं आप हो गए, जिसको कोई त्रिभुवन में नहीं हरा सकता। मतलब ये कि पहले उन्होंने सामने वाले का अंदाजा लिया, फिर अपने प्लस पॉइंट गिनाए। हाँ, अपने भी प्लस पॉइंट गिना रहे हैं। लेकिन इसमें एक चीज का डिफरेंस है, इसमें जो एक लाइन है ना कि मेरे लिए, उसमें एक पॉइंट नहीं कि मैं मेरे लिए जान भी दे सकता हूँ। हाँ, मेरे लिए जीवन की आशा को त्याग करके ये लोग आए हैं, युद्ध लड़ने आए मेरे लिए, तो वो अपने आप को भी दिखा रहा है कि हाँ भाई मेरी इच्छा का त्याग करने के लिए आए हैं। इसमें यही डिफरेंस है पांडव में और इनमें, क्योंकि वो पांडव की तरफ जो भी है वो धर्म के लिए लड़ रहे हैं, और इसके तरफ जो है वो लड़ रहे हैं वो धन के लिए, वो धर्म के लिए लड़ रहे हैं, ये धन के लिए, धन के लिए, और मतलब दुर्योधन के लिए लड़ रहे हैं ना, मित्रता धर्म से लग रहे हैं, अधर्म, हाँ वही राज धर्म के लिए लड़ रहे हैं, बिल्कुल धर्म के साथ कोई नहीं है। देखो इसको, ये तो अभी बिल्कुल पूरा पॉइंट है, बट तुम जब साधक संजीवनी पढ़ोगे ना, अभी जो तुमने भाव निकाले हैं उसमें ऐसा भाव लिखे हुए हैं कि इसको पढ़ के क्या क्या भाव आगे आएगा। जब इसमें पहले ही लिखा होता है कि एक एक वर्ड का पूरा मीनिंग है, एक वर्ड व्यर्थ नहीं, तो भाई एक वर्ड का ही समझने में 1 मिनट 10 मिनट लगेगा। बिल्कुल भाई, उसी तरह से इसको खुद से पहले समझना चाहिए, फिर इसको इसी हम लोग इसको ऐसे ही पढ़ेंगे। बिल्कुल पूरा पॉइंट ही हमें पहले पढ़ना है, पूरा पॉइंट नहीं, मतलब अभी पहले अगर हम पढ़ रहे हैं ना उसको अच्छे से समझना है कि हाँ इसका मतलब क्या है, मतलब रियल लाइफ से क्या कनेक्शन है, इस तरह से पढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक भाव और निकल के आते हैं कि यहाँ पर जब दुर्योधन पांडवों की सेना को गिना रहा है, तो वहां पे वो थोड़ा सा भयभीत है, पांडवों की सेना को देख के तभी कहता बड़ी भारी सेना, इसलिए फिर आचार्य द्रोण को ऐसा लगे कि अरे तुम इतने डरपोक हो, तो फिर अपने आप को ही दिखाते हैं हम भी बहुत शक्तिशाली हैं, आप ये मत समझिए हम डर गए इनको देख कर, हम भी बहुत शक्तिशाली हैं, ऐसा मत समझिए, डर का, ठीक है। फिर कहता अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम, पर्याप्तम तुझमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। क्या कहता है, भीष्म पितामह द्वारा रक्षित, मतलब रक्षा, भीष्म पितामह द्वारा सुरक्षित की हुई हमारी वह सेना सब प्रकार से अजय है, ठीक है, और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की सेना जीतने में सुगम है। मतलब ऐसे दिखा रहा है कि भीम का दुर्योधन का थोड़ा वो रहता था खटपट, ठीक है, तो वहां पे भीम को दिखा रहा है। अब यहाँ पर भीष्म पितामह आ गए, यहाँ पर भीम का दिखा रहा है, ठीक है। सब वीरों से भीष्म की रक्षा करने के लिए दुर्योधन का अनुरोध। अब आगे क्या कहता है, ये वाला श्लोक में क्या था, ये यही था, भीष्म पितामह द्वारा रक्षित जो हमारी सेना है, वो पांडव हमारी सेना को नहीं जीत सकते। क्यों? क्योंकि हमारे सेना में भीष्म जी हैं, जिनको कोई मार ही नहीं सकता, तीनों लोकों में कोई नहीं मार सकता, तो ये हमें कैसे हराएंगे, तो अपने आप को अजय कह रहा है, थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस है यहाँ पे। और भीम को दुर्योधन ऐसे समझता है कि ये तो मोटा है बुद्धि का, मतलब ऐसा। अब यहाँ पे भीम का, अब यहाँ जो भीष्म जी का ठीक है कि वो सेना के सेनापति है, दुर्योधन की सेना के सेनापति भीष्म। अब यहाँ भीम को क्यों लाए, भीम थोड़ी नहीं उनके सेनापति, तो वहां पे बेसिकली हाँ एक तरह से निंदा कह लो कि भीम का और दुर्योधन का 36 का आंकड़ा था, ठीक है। इस भीम ने दुर्योधन को बचपन में खूब, मतलब उसको उससे बहुत एकदम जलन लगी कि मैंने इसको बचपन में जहर दिया फिर भी ये नहीं मरा, लाक्षागृह में जला दिया फिर भी नहीं मरा, ये मतलब मर ही नहीं रहा है, तो वो एकदम से उसके अंदर आ गया, भाई जब इतना कर लिया फिर इतना प्लान बना लिया, तब ये भी अब मरेगा कि नहीं, भी डर। और फिर ऐसा समझता है कि ये भीम तो बस खाता रहता है और बस पड़ा रहता है, तो ये तो भीष्म जी से हार जाएगा, तो हम लोग की जो सेना इनको हरा देगी आसानी से, ऐसा समझता है, ठीक है। फिर कहता है अन्येषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। इसलिए सब मोर्चों पर, सारे मोर्चे जितनी मोर्चे हैं कॉर्नर सेनाओं के, मेन जो कॉर्नर है, अपनी अपनी जगह स्थिर रहते हुए, अब ये सब जो कह रहे हैं ना, ये सब सेनाओं सबसे कह रहे हैं, द्रोणाचार्य से कह रहे हैं, सभी से कह रहे हैं कि इसलिए आप सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंजय भीष्म पितामह जी की ही रक्षा, सब ओर से रक्षा करें। क्यों?
क्योंकि भीष्म जी कह लो एक पिलर है, मेन पिलर वही है। मेन पिलर अगर गिर गया तो सेना जो होगी डिसबैलेंस हो जाएगी, बिल्डिंग डिसबैलेंस हो जाएगी। तो मेन पिलर कह रहा है कि आप सब उनकी ही रक्षा सबसे ज्यादा करें, क्योंकि पितामह भीष्म का एक वो है कि वो पांडवों का वध नहीं करेंगे, मतलब ऐसा वो बोल चुके हैं। तो उसको डाउट है कि पितामह भीष्म उनकी रक्षा करेंगे, मतलब उनको मारेंगे भी कि नहीं, कि अंत समय में शस्त्र त्याग देंगे अगर कुछ ऐसा कंडीशन आ गई। तो सभी लोग उन्हीं की स्पेसिफिक रूप से रक्षा करें, क्योंकि वहां पे दुर्योधन को ऐसा लगता है कि वो लोग छल कपट भी कर सकते हैं। अभी से ही डाउट है, मतलब हाँ। अभी इसको स्टार्ट भी नहीं, उसको अभी से ही डाउट है, अभी से डाउट, अपनी टीम मेंबर पे ही भरोसा नहीं है, अपने खुद के टीम मेंबर पे ही है। तो मतलब भीष्म जी पक्षपात करते हैं, मतलब एक तरह पक्षपात दुर्योधन मानते हैं ये पक्षपात कर रहे हैं, लेकिन वो तो नहीं करता ना। नहीं कर रहा, वो धर्म के साथ है, परंतु उनकी प्रतिज्ञा के कारण वो यहाँ खड़े हैं बस। फिर कहता है अब यहाँ पर सैन्य निरीक्षण, मतलब सेना के बारे में खत्म हो गया। अब यहाँ से आरंभ होता है दुर्योधन की प्रसन्नता के लिए भीष्म के गरज कर शंख बजाने का और कौरव सेना का शंख नगारे आदि विभिन्न बाजों के एक साथ बज उठने का वर्णन। अब यहाँ शंखनाद बजते, मतलब अब सब सेनाओं का वर्णन हो गया। अब यहाँ पे सिग्नल दिया जाएगा, हाँ भाई शंख फूंका जाएगा, एक सिग्नल कि अब युद्ध आरंभ होने वाला, सब लोग रेडी हो जाए। ठीक है। तस्य संजन्यन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं जघमो प्रतापवान्। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। अब शंख बजा भयंकर एकदम दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि वो बहुत डाउट में था कि आप लोग इनकी रक्षा कर पाओगे कि नहीं। तो भीष्म जी ने वहां से सिग्नल दे दिया, भाई हमारी टेंशन ना लो, हम फुल जोश में, तुम हम पे डाउट मत करो, हम इसी सेना में युद्ध करेंगे, हम नहीं करेंगे पक्षपात। तो वहां शंख बजाते दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए। फिर तो अब यहाँ शंख बजा, तथा शंखश्च भैर्यश्च पड़वान गोमुखाः सहसैभ्याभ्यहन्ते सहसैभ्याभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमुलो अभवत्। इसके पश्चात शंख और नगाड़े तथा ढोल मृदंग नरसिंह बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। ठीक है, मतलब कोस किलोमीटर यहाँ बजेंगे, 12 किलोमीटर तक, 20-50 किलोमीटर दूर तक इनकी सबकी आवाज जाएगी, गर्जना, इतने भयंकर बजे। फिर तो ये हो गया अब हमारा कौरवों का सबका। अब यहाँ से आरंभ होता है क्रमशः श्री कृष्ण अर्जुन भीमसेन युधिष्ठिर नकुल सहदेव पांडव सेना के अनन्य समस्त विशिष्ट योद्धाओं द्वारा अपने अपने शंख बजाया जाना। अब यहाँ से पांडवों की सेनाओं का वर्णन आरंभ होता है। ततः श्वेतर हयेर्युक्ते महति स्यंजने स्थितौ माधवः पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रधन्मतु। इसके अनंतर श्वेत घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अपने अपने अलौकिक शंखों को बजाया। अब यहाँ से पांडवों की सेना के शंख बजने लगे। तो सबसे पहले तो भीष्म जी ने बजाया, क्योंकि वो सबसे वृद्ध हैं पूरे पांडव कौरव सेनाओं में, भी सबसे ज्यादा वही वृद्ध है। ठीक है, इन लोगों ने बजाया। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दधमो महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः। श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया। शंख का नाम तो भयानक कर्म करने वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। पौंड्र का भी कुछ इतिहास था ना? पौंड्र का भी कुछ इतिहास था। पौंड्रक सुना होगा तुमने? पौंड्रक, ये यहाँ पे शंख नाम पौंड्रक एक राजा था जो श्री कृष्ण, मतलब डायमी गॉड बना बैठा था। श्री कृष्ण ने बोला कि भैया ज्यादा भगवान होने का नाटक ना करो। वो थोड़ा चमत्कार दिखाता था कि मैं भगवान हूँ, श्री कृष्ण को झूठा बताता था। तो श्री कृष्ण ने उसका गेम बजा दिया था जब वो माना नहीं। तो अब
अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पकौ। इस संघ का नाम का क्या मतलब है? पता नहीं, सारे संजीवनी जब पढ़ेंगे हम, मैं थोड़ा थोड़ा भूल जाऊंगा, बहुत टाइम हो गया ना। क्योंकि इसका तो कुछ ना कुछ मीनिंग होगा। मीनिंग होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। देखो इसके पीछे का मीनिंग ये है, 5 जन नामक जो शंख था उन्होंने भगवान ने शंखों का नाम इसलिए आया है, वहां पर लीलाओं का वर्णन। 5 जन नामक शंख एक लीला है, जहाँ से सांदीपनि मुनि श्री कृष्ण के गुरु हैं, ठीक है। तो उनका पुत्र जो था वो एक दिन कहीं मतलब खो गया था, ठीक है, वो लौटा नहीं था। तो जब श्री कृष्ण की विद्या पूर्ण हो जाती है तो उनके गुरु उनसे गुरु दक्षिणा मांगते हैं, कहते हैं कि मेरा पुत्र लौटा दो, गुरु दक्षिणा के रूप में ये कहते हैं। वो जानते हैं भगवान श्री कृष्ण कौन है, तो कहते हैं मेरा पुत्र मेरे को वापस दे दो, मतलब कहीं ढूंढ के लाओ, खो गया है। तो श्री कृष्ण आए, ठीक है हम ढूंढ के लाएंगे। तो उनको तो मालूम था कहाँ है, पहले का सीधा पाताल लोक में। एक राक्षस ने उनके पुत्र को किडनैप कर लिया था और खा गया था बेसिकली, ठीक है। तो वो बेसिकली मर चुका था उनका पुत्र। तो पाताल लोक में समुद्र में एक शंख के अंदर वो राक्षस हो रहा था, वो शंख का नाम ही है पांचजन्य। उस राक्षस को शंख के अंदर सो रहा था, श्री कृष्ण ने उसको उठाने के लिए वो शंख बजा दिया, वो बाहर एकदम प्रकट हो गया। फिर कहा कि हाँ भाई कहाँ है, तो उसने बताया खा गया मैं। तो श्री कृष्ण वहां पर वो राक्षस को मार दिया, फिर गए स्वर्ग, सॉरी यमलोक, यमराज के पास। हाँ भाई, हमारे गुरु जी का पुत्र की आत्मा है तुम्हारे पास, उसको लौटा दो। किस योनि में है, जिस भी योनि में है उसको उस योनि से मुक्त करो, उसकी आत्मा में ले लो। आत्मा ली, अब श्री कृष्ण कुछ भी कर सकते, उन्होंने सेम वैसा ही जीवित कर दिया, आ गए पुत्र को लेके वापस। तो वो शंख उन्हें वहां मिला, तब से उनका शंख उनके पास है। तो यहाँ पर बेसिकली ये हो रहा है, कोई सी एनिमल से ही बनता है ना, हाँ शंख सी एनिमल से ही बनता है ना। हाँ। फिर यहाँ पर अनंत विजयम राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पक, इनके भी आए। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया, नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणि पुष्पक नामक अपने अपने शंख बजाए। अब यहाँ से आगे बढ़ते, अब यहाँ पर देखो बेसिकली यहाँ पर सारे सेनाओं का तुम्हें पता चल रहा है, पांडवों की सेना में कौन कौन है, तो शंखों का भी तो पता चल रहा है यहाँ पर भी। अब शंखों को बजाने का तात्पर्य क्या है, वो आगे थोड़ा एक श्लोक उसमें पता चलेगा। यहाँ पर आगे आते हैं, काश्यस्य परमेश्वासा शिखंडी च महारथ धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजित द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखम दधु पृथक पृथक। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट, अजय सात्यकी, राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के 5 पुत्रों ने और बड़ी भुजाओं वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। अब शंख क्यों बजाए, सघोषो धारित राष्ट्राणाम हृदयानि व्यदावयत् नभश्च पृथ्वीं च एव तुमुलो व्यनुनादयन्। हे राजन, और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को गुंजाते हुए, कंपित करते हुए, ऐसा भयंकर हुआ कि आकाश से धरती तक वाइब्रेट होने लगा सब लोग, मतलब गुंजाते हुए। धारित राष्ट्रों के यानी आपके पक्ष वालों के हृदय विजीर्ण कर दिए, मतलब हृदय एकदम कपा दिए, हृदय में एकदम। हाँ, उन पांडवों के शंखनाद इतना भयंकर हुआ, देखो उनके। अब यहाँ पर एक चीज, हाँ अब देखो याद आ गया, भीष्म जी कौरवों की सेना में क्या बजे, केवल एक का शंख बजा, बाकी सबके ढोल नगाड़े मृदंग बजे भयंकर, इनका शब्द बड़ा भयंकर हुआ। परंतु उनके ढोल नगाड़ों का पांडवों में कोई असर नहीं पड़ा, उनके हृदय विजीर्ण नहीं हुआ। परंतु जब पांडवों की सेना में शंख बजाए तो कौरवों की सेना में सब लोगों के हृदयों में भय व्याप्त हो गया एकदम से,
ये तात्पर्य था। शत्रु को पहले ही अपने पहले स्टेप में डरा दो, भयभीत कर लो, पहला ही एक स्टेप में डरा दो। और वो लोग क्यों डरे? क्योंकि वो अधर्म में थे, इसीलिए। उनको पता था कि उनको पता था वो अधर्म कर रहे हैं, सबको पता था, इसलिए सब लोग डरे। और उधर लोग इसीलिए डरे क्योंकि उनको पता था भाई भगवान और क्या, हम लोग सब धर्म के हाथ दे रहे हैं। और क्या। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा, अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा, व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धारत्राष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदम् आह महीपते सैन्योर्भयोर्मध्ये रथं स्थापयाम्यच्युत। अब यहाँ तक संजय उवाच समाप्त। अभी इस श्लोक से जो मैंने अभी बोले, यहाँ से अर्जुन उवाच आरंभ होता है। अच्छा, अभी तक संजय बोल अब यहाँ संजय धृतराष्ट्र को सब बता रहे थे, अब यहाँ संजय कह रहे हैं कि अब अर्जुन ने यहाँ से बोलना आरंभ किया। क्या कहा? संजय भी बता रहे हैं दूसरे को अर्जुन ने क्या कहा। हाँ, अब यहाँ से अर्जुन उवाच, संजय अर्जुन उवाच कह रहे हैं, तो यहाँ अर्जुन उवाच आया है। अर्जुन बोले, हे राजन। अब यहाँ किससे बोले? संजय धृतराष्ट्र से बोले, हे राजन। इसके बाद कपिध्वज, कपिध्वज अर्थात हनुमान जी, कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर, अपना हथियार उठाकर ऋषि के श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। अब यहाँ अर्जुन ने देखो, अब यहाँ साधक संजीवनी में ये भाव आया है, दोनों यहाँ दो लोग हैं जिन्होंने सेनाओं को देखा। पहला दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखा, उनने क्या किया, वो गए आचार्य द्रोण के पास, क्या करेंगे, उनकी महिमा का कंपैरिजन करेंगे। यहाँ अर्जुन ने पांडवों कौरवों की सेना को देखा, किसके पास गया, श्री कृष्ण के पास, और क्या कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कीजिए। तो इधर ही तुम्हें दिख रहा होगा कि अर्जुन में दुर्योधन से ज्यादा उत्साह दिख रहा है। वो उन्होंने क्यों कहा, अब उसका आगे बताते हैं। कंपैरिजन से डर आता है, हम लोग को दूसरे से कंपेयर करते तो हम लोग को होता नहीं है फील। बिल्कुल, वही बताना कि भाई दूसरों से खुद को कंपेयर मत करो। तो उन्होंने शस्त्र उठाए, अर्जुन दुर्योधन ने क्या किया, शस्त्र नहीं उठाए, ऐसे ही गया द्रोणाचार्य। देखो यहाँ पे एक अच्युत वाला, अच्युत का अर्थ, अच्युत भगवान का नाम, मित्र होता है ना, अच्युत नाम भगवान का है, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, वो वाला। तो यहाँ अच्युत शब्द आया, अच्युत का अर्थ यहाँ पर ऋषिकेश आया है, अच्युत कहाँ आया, मैं अच्युत, हाँ ये यहाँ दूसरे में आया, पहले में ऋषिकेश आया, ठीक है, दूसरे में अच्युत। दो श्लोक है, ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदम आह महीपते सैन्योर भयोर मध्ये स्थापयाम्यच्युत, ठीक है। तो यहाँ अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर अपने धनुष को उठाकर कहते हैं, हे प्रभु, मेरे रथ को दोनों सेना के मध्य में खड़ा कीजिए। क्यों कीजिए, यावदेतान् निरीक्षे हम योद्धु कामान् अवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रण समुद्यमे। जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्रों में डटे हुए युद्ध की अभिलाषा वाले इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं कि इस युद्ध रूपी व्यापार में मुझे किंग किंग के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक मेरे रथ को वहां खड़ा कीजिए। अब वहां पर अर्जुन के अंदर ऐसा जोश आ रहा है कि अब भाई मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन आया भाई युद्ध करने। दुर्योधन देखने को नहीं गया, वो खुद देखने को नहीं गया, उन्होंने दूसरों को दिखाया कि वो खुद नहीं देख रहा कि कौन है, वो दूसरों को दिखा रहा है कि आप देखिए इनमें कौन कौन है। आप समझ रहे होंगे बहुत बलवान, नहीं, हम लोग बलवान हैं बहुत, देखिए हमारी सेना में ऐसे ऐसे लोग हैं, होंगे इनकी सेना में भी बहुत महारथी, पर हमारी सेना में कम नहीं है। पर यहाँ अर्जुन ने कंपैरिजन नहीं किया, सीधा बोला कि मैं जितने भी योद्धा लोग आए मैं देख लूं कौन कौन मेरे से युद्ध करने योग्य है, कौन कौन आया, मैं
पूरी सेना का निरीक्षण करना चाहता हूँ, अपनी सेना का भी और दूसरों की सेना का भी। वो कंपैरिजन कर रहे थे, ये वो कर रहा है। हाँ, अच्छा, ये निरीक्षण कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। एनालिसिस, यस, पहली चीज वही होती है युद्ध की, पहले एनालाइज करना होता है। योत्स्यमानान् नवेक्षेऽहं या एके यत्र समागताः धारतराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर् युद्धे प्रियचिकीर्षवः। अर्जुन कहते हैं, इस दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देख लूं। पहली कहिए दुर्बुद्धि है। क्यों? मेरी पत्नी के वस्त्र उतारे तो क्या इसकी पूजा करूंगा बैठ के? दुर्बुद्धि है। राज्य के बंटवारा कर दिया, दुर्बुद्धि है। छोटी ही चीज के लिए 5 गांव मांगे, 5 गांव भी ना दे सका, मुट्ठी सुई की नोक बराबर जमीन भी नहीं दे रहा है, तो दुर्बुद्धि है ना। इतनी जमीन का करो क्या, दे दो 5 गांव। हमने कहा ना दो इंद्रप्रस्थ, 5 गांव तो मांगे थे, 5 गांव दे देते, वो भी नहीं दिया। भगवान ने इतना समझा, सबने समझाया इसको कि भैया उनको दे दो, वो भी तुम्हारे भाई हैं, पर नहीं, वो हमारे भाई नहीं है, इसलिए बोला दुर्बुद्धि है। इसने संबंधों को महत्व ही नहीं दिया, हर बार अधर्म किया, जुए खेला, जुए में छल कपट से इसने सब राज्य जीत लिया। फिर द्रौपदी वस्त्र हरण किया, पांडवों को मारने के लिए षड्यंत्र रचा। भीम, हमारे भ्राता भीम था, उनको जहर देने की कोशिश की, मारने की। ये दूसरों का हित नहीं चाहना चाहिए, तो ये दूसरों का हित नहीं चाह रहा। और देखो समस्त ये सब जो देख रहे हो, ये इन सब को लेकर युद्ध भूमि में आ गया है अपना ही विनाश करने। इसको मालूम है ये मतलब हारेगा, फिर भी आ गया। मतलब यही है ना भाई कि अगर हम लोग को वैसे इंसान के साथ जो गलत कर रहा है, गलत लोगों का साथ दे रहे हैं, बराबर के हिस्सेदार बन जाएंगे। और क्या, मतलब जो गलत कर रहा है वही कह रहे हैं कि ये दुर्बुद्धि का कौन साथ देने आया, वो देख लूं पहले कि इस दुर्बुद्धि का कौन साथ देने आया है। एक ना दुर्बुद्धि है, अगर जैसे कि हम लोग भी तो कर रहे हैं ना, है कि नहीं? और क्या, अगर साथ दोगे गलत में तो हम लोग गलत का साथ दोगे तो श्री कृष्ण जैसे मारे हैं सबको वैसे ही मरोगे। श्री कृष्ण ने एक एक को छल से मारा, क्योंकि सबने छल का साथ दिया, छल का साथ दिया सबने। जुए में क्या हुआ, छल ही तो हुआ, सबने उसका साथ दिया, किसी ने उफ तक नहीं की। इसलिए भगवान ने किसी को नहीं छोड़ा, तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। फिर क्या कहते हैं, अब यहाँ संजय फिर से बोलते हैं, यहाँ अर्जुन उवाच पूर्ण हुआ, अब यहाँ संजय फिर बोलते हैं, एव मुक्तो ऋषिकेशो गुणाकेशेन भारत सैन्योरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरून् इति। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए वचनों से महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने, जितने भी सब थे दोनों सेनाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरव सेनाओं को देख। कितना बचा है? यस, आज यहीं पर करते हैं। तो अब यहाँ से श्री कृष्ण का बोल आरंभ हुआ। बोलिए।